हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश का फंडा बाय सोनू सर। हमने कुछ वीडियो डाली थी YouTube के ऊपर और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण हम कुछ समय तक हमने इसमें ब्रेक दिया है। हमारा कुछ मैटर चल रहा था और जो इंग्लिश का बेसिक पार्ट था उस बेसिक पार्ट की अपन बात कर रहे थे। उस बेसिक पार्ट को अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे रिवाइज करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ आपको जो बेसिक बचा हुआ था उस लैंग्वेज को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आज की वीडियो में सभी लोग मेरे साथ बने रहिए और लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। 100% आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को जरूर मिलेगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ में कुछ भी कमी हो या कुछ भी डाउट्स हो तो मेरे को 100% कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हम शुरू करते हैं। आइए, हमने पिछली जो वीडियो थी उस वीडियो में हमने जो शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी हमने किसके अंदर, हमारी जो एक लैंग्वेज थी इंग्लिश लैंग्वेज। और उस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमने कुछ पॉइंट देखे थे। जैसे हमने देखा था क्या, आपका था साउंड, आपका था क्या साउंड। और साउंड के बाद में हमने क्या बनाया, लेटर बनाया। साउंड के बाद में हमने क्या बनाया, लेटर। और लेटर्स को जोड़कर हमने क्या बनाया, वर्ड बनाया। क्या बनाया, वर्ड। अब इस वर्ड के बारे में कुछ जानकारी चल रही थी तो मैं एक बार से इस वर्ड को रिवाइज करवा देता हूं कि इस वर्ड के बारे में क्या बताया था। जो हमारा वर्ड है, इस वर्ड को हमने बोला था कि अपने आप में क्या है, अपने आप में ये एक मीनिंगफुल साउंड है। अपने आप में क्या है, एक ये मीनिंगफुल साउंड। अपने आप में क्या है, एक ये मीनिंगफुल साउंड है। और जैसे ही हमने इस वर्ड को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया तो इस मीनिंगफुल साउंड में कुछ हमने ऐसी चीजें देखी कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई वर्ड है तो उस वर्ड की सही पहचान क्या थी, उस वर्ड के बारे में हमने क्या बताया था। जैसे कि आपने देखा इस वर्ड को एक शब्द बोला गया, एक शब्द का नाम लिखा था और उस शब्द का नाम था क्या, अफिक्सेज। उस शब्द का नाम क्या था, अफिक्सेज। इस अफिक्सेज को दो भागों में हमने बांटा था और जिसका पहला नाम तो क्या था, परफिक्स। पहले का नाम क्या था, परफिक्स। और दूसरे का नाम जो हमने बोला था उस दूसरे का नाम था क्या, सफिक्स। अब हमने क्या किया, इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि इनके अंदर जो चलता है वो क्या चलता है, रूट वर्ड चलता है। क्या चलता है, रूट वर्ड। यानी परफिक्स तो वो होते हैं जो किसी शब्द के क्या हो जाएं, पहले लग जाएं। किसी शब्द के क्या हो, पहले लग जाएं। और साथ में हमने सफिक्स को क्या बोला था, जो किसी शब्द के कहां लगे, बाद में लगे। किसी शब्द के कहां लगे, बाद में। मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे, वो एग्जाम्पल्स आप पिछली वीडियो में जाकर जरूर देख सकते हैं। जैसे ही फिर हमने वर्ड को आगे बढ़ाया तो इसका एक मैटर आया था जिसको हमने बोला था पार्ट ऑफ स्पीच। जिसको हमने क्या बोला था, पार्ट ऑफ स्पीच। इस पार्ट ऑफ स्पीच में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। जो पॉइंट्स आपके क्या थे, पहला पॉइंट आपका था भाई नाउन। पहला पॉइंट आपका क्या था, नाउन। दूसरा जो पॉइंट देखा था उस दूसरे पॉइंट का नाम क्या था, प्रोनाउन। दूसरे पॉइंट का नाम क्या था, प्रोनाउन। तीसरा जो हमारा पॉइंट आया था उस पॉइंट का नाम क्या था, एडजेक्टिव। उस पॉइंट का नाम क्या था, एडजेक्टिव। चौथा जो पॉइंट आया था उस चौथे पॉइंट को हमने बोला था क्या, एडवर्ब। उस चौथे पॉइंट को हमने क्या बोला था, एडवर्ब। साथ में जो हमारा अगला पॉइंट आया नंबर 5 पे, इस नंबर 5 पे मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया था। उस वर्ड का नाम क्या था, वर्ब। और मैंने पहले बोला था इस पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये शब्द है जिसका नाम क्या है, वर्ब है। नंबर 6 पे हमने देखा था और जिसका नाम क्या था, प्रेपोजिशन। जिसका नाम क्या था, प्रेपोजिशन। और इसके बाद में एक और आया और उसका नाम क्या था भाई, कंजंक्शन। जिसका नाम क्या था, कंजंक्शन। और लास्ट में हमारा एक और वर्ड आया और उस वर्ड को हमने बोला था क्या, इंटरजेक्शन। हमने क्या बोला था, इंटरजेक्शन। यानी मैं बात करूं तो इसे हम बोल सकते हैं अलग अलग खोल के, और जिसका नाम क्या है, इंटर कंजंक्शन। जिसको हमने क्या बोल सकते हैं, इसको इंटर कंजंक्शन, या इसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो क्या, इंटरजेक्शन। जिसे आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, इसे इंटरजेक्शन। हमने कुछ इस पॉइंट में कुछ एक पॉइंट स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, नाउन। जिसका नाम क्या था, नाउन। इस नाउन में हमने क्या देखा था, इसको बोला गया था कि अपने आप में ये क्या है, एक नेमिंग वर्ड है।
अपने आप में क्या है कि ये नेमिंग वर्ड यानी नाम वाला शब्द। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बड़े अच्छे से बताया है और इसको एक बार आप देख लेना, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट चलने वाला भी है उस पॉइंट का नाम भी क्या है, नाउन है। हम पढ़ेंगे तो सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, नाउन के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला हम पॉइंट उठाएंगे वो नाउन उठाएंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 10th और 12th का जो ग्रामेटिकल पार्ट है उसको भी हम शुरू करने वाले हैं। साथ में राइटिंग पार्ट है उसको भी हम क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। और जो भी आपके आसपास जो भी 10th या 12th लेवल पे जो बच्चे हैं उन बच्चों को एक बार हमारे इस वीडियो या इस चैनल के बारे में जरूर बताएं और उनको शेयर और सब्सक्राइब के लिए जरूर बोलिए, क्योंकि आपको 100% एक बेस्ट और अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है हमारे इस चैनल इंग्लिश का फंडा बाई सोनू सर के द्वारा। आपको 100% ऐसी चीजें दी जाएंगी जो कि 10th और 12th में जो भी ग्रामेटिकल पार्ट हैं उनको बताने के लिए मैं आपके सामने यहाँ हाजिर हूँ। 100% आपको कुछ ना कुछ 100% या 100% कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि आपको उस लेवल या आपके 10th और 12th के लेवल पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हमने क्या बोला कि हमने एक जो वर्ड था जिसका नाम क्या था, नाउन, इस नाउन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं, इसका जो अगला पड़ाव आया और उस अगले पड़ाव का नाम क्या है भाई, प्रोनाउन। इस वर्ड के बारे में हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या है। इस प्रोनाउन के बारे में हमें क्या करना है, थोड़ी सी जानकारी लेनी है। देखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहां सिर्फ बेसिक नॉलेज दी जा रही है इन शब्दों की। जो भी ये शब्द आपके सामने यहां पर लिखे गए हैं इन शब्दों की सिर्फ आपको क्या दी जा रही है, यहां पर बेसिक नॉलेज दी जा रही है। जैसे कि हमने जैसे नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन अपने आप में क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। नाउन अपने आप में क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ऐसे ही जो दूसरा हमारा वर्ड था उस वर्ड का या दूसरे शब्द का नाम क्या था, जिसको हमने बोला था क्या, प्रोनाउन। जिसको हमने क्या बोला था, प्रोनाउन। मैं साथ के साथ इसकी हिंदी भी बता देता हूं, क्योंकि हमारे कई सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती है किसी वर्ड का मीन्स बताने में, या उनको पता नहीं लगता है कि काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं यूट्यूब के ऊपर तो सीधा इंग्लिश टू इंग्लिश बताते हैं, लेकिन बच्चों को कई सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन हम उन समस्याओं को सभी को दबाते हुए चलेंगे, आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। प्रोनाउन जो शब्द है, इस प्रोनाउन शब्द का जो नाम आया, इस प्रोनाउन को बोला गया प्रो प्लस नाउन। क्या बोला गया इसे, प्रो प्लस नाउन। अब इसमें एक शब्द छुपा हुआ है और उस शब्द का नाम क्या है, नाउन। उस शब्द का नाम क्या है, नाउन। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो प्रो है इस प्रो का नाम क्या होता है, सर्व। जैसे हमने बोला है ना, यहां पर जो सर्व हो गया एक क्या हो गया, नाम हो गया। तो जो ये प्रो है इस प्रो का मतलब क्या होता है, सर्व, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑल। जिसे हम क्या बोल सकते हैं भाई, ऑल। और सर्व को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सभी। ऐसे ही ऑल को भी हम इसका जो मीन्स बताएं उसको क्या बोलते हैं, सभी। और नाउन का अर्थ तो आपको पता ही है, जैसे नाम का मतलब जैसे सर्वनाम हमने बनाया तो उसका मतलब क्या है, नाम। तो यहां पर भी क्या हो गया, सभी नाम। यानी प्रोनाउन का जो सही रूप बनता है उसका मतलब क्या होता है, सभी का नाम। यानी जो चीजें हम जानते हैं या जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं तो उन सबको हम क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। यानी ये एक ऐसा शब्द है जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स या पूरे स्पेस के अंदर जिसके बारे में हम चाहे जानते हो चाहे नहीं जानते हो, और उसे जिस शब्द के द्वारा रिप्रेजेंट या उसे डिनोट किया जाए तो वो सभी हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। वो सभी हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। सॉरी। जो कि इस प्रोनाउन का जो सही रूप देखा गया, इस प्रोनाउन को जो सही तरीके से बोला गया कि वाकई में प्रोनाउन है क्या, वाकई में प्रोनाउन शब्द जो यूज यहां पर किया गया ये प्रोनाउन है क्या, इस प्रोनाउन को बनाया क्यों, कि जहां हमने इस नाउन का जब यूज किया कि नाउन अपने आप में क्या है, एक नाम वाला शब्द है, यानी नाम को ही डिनोट करता है, तो वो शब्द हमारा क्या कहलाता है भाई, वो शब्द ही हमारा क्या कहलाता है भाई, जिस शब्द को हम बोलते हैं क्या, प्रोनाउन। यानी नाउन की जगह पर इसका क्या कर दिया गया, यूज कर दिया गया। नाउन की जगह पर इसका क्या कर दिया गया, यूज कर दिया गया। अब ऐसे ही धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इसके अगले पड़ाव में जाएं तो प्रोनाउन को एक अच्छे से या सही तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन करें तो वो कैसे करें, आपको बता दूं। एक शब्द होता है, एक शब्द होता है और जिसे हम क्या बोलते हैं, रिपीट। जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपीट। यानी आप इस बात को समझना कि रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराना। रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराना। यानी जो यहां पर ये नाउन है,
जहां ये शब्द है नाउन, इस नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी इसके दोहराव को रोकने के लिए यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया था उस शब्द को बोला गया था क्या? प्रोनाउन। उस वर्ड को क्या बोला गया था? प्रोनाउन। यानी मैं बात करूं तो क्या कि हम किसी भी नाउन की रिपीटेशन को, यानी मैं बात करूं तो क्या कि रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं? रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन के दोहराव को क्या करने के लिए? रोकने के लिए। नाउन के दोहराव को क्या करने के लिए? रोकने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया था या जो वर्ड इस्तेमाल किया गया था उस वर्ड को ही क्या बोला गया भाई? प्रोनाउन। उस वर्ड को ही क्या बोला गया? प्रोनाउन। यानी नाउन की जो रिपीटेशन है उसको क्या करना? स्टॉप करना, यानी उसे क्या करना? बंद करना, या उसे क्या करना? रोकना। उसी को क्या बोला गया? प्रोनाउन बोला गया। ज्यादा कुछ जानकारी नहीं देना है मुझे, सिर्फ मैं आपको नॉर्मल सी बात बता रहा हूं कि एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं मैं। जैसे कि मैंने बोला कि सोहन इज ए गुड बॉय। क्या बोल दिया मैंने? सोहन इज ए गुड बॉय। फिर मैंने यहां पर फुल स्टॉप लगाया और आगे मैंने बोला सोहन इज ए स्टूडेंट। सोहन इज ए स्टूडेंट। यानी मैंने जो ये एग्जांपल दिया है, मैंने क्या बोला है कि सोहन इज ए गुड बॉय, सोहन इज ए स्टूडेंट। अगर हम एक छोटी सी बात यहां पर जानकारी लेनी है, वो जानकारी क्या है? अगर हम यहां सोहन लिखा है, एक नाम दिया है जो कि यहां किसका काम कर रही है? नाउन का काम कर रही है। ऐसे ही अगर यहां पर भी सोहन है जो कि एक नेम है, जो कि एक क्या है? नाउन है, और नाउन है तो यहां पर भी नेम को डिनोट कर रहा है, तो उसको भी हम क्या बोल रहे हैं? नाउन बोल रहे हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, हमें यही देखना है कि यहां पर भी नाउन का यूज हुआ है और यहां पर भी किसका यूज हुआ है? नाउन का यूज हुआ है। अगर मैं बात करूं तो सोहन इज ए गुड बॉय, यहां जो सोहन है कोई दूसरा आदमी है, यहां जो सोहन है वो कोई दूसरा आदमी है। यानी अगर मैं अलग अलग जो नेम है, अपने आप में अगर अलग नेम है और उनके बारे में भी अलग तरीके से क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है, तो आप इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि यहां सोहन कोई और है और यहां सोहन कोई और है। अगर हम बात करें कि यही सोहन वही सोहन है, अगर ये सोहन सोहन दोनों क्या है? सेम है, तो मुझे क्या करना है? इसकी रिपीटेशन को क्या करना है? रोकना है। और इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए मैं यहां से सोहन शब्द को हटाकर और यहां पर किस शब्द का इस्तेमाल कर दूंगा? मैं ही का। किस शब्द का इस्तेमाल कर दूंगा? ही का। इसीलिए यहां जो सोहन है वही कौन है? ही है। जो सोहन है वही कौन है? ही है। इसलिए सिर्फ हमें इस प्रोनाउन के बारे में अभी इतनी ही जानकारी लेनी है कि किसी भी नाउन की रिपीटेशन को कम करने या उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए जिस शब्द या जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वही वर्ड हमारा क्या होता है भाई? प्रोनाउन होता है। वही वर्ड हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। अगर जो ऑथेंटिक तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन देखें, ऑथेंटिक तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है क्या कि प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन, जो कि क्या है? एक नाउन की जगह पर यूज किया जाने वाला जो शब्द होता है उस शब्द को बोला जाता है क्या? प्रोनाउन। उस शब्द को क्या बोला जाता है? प्रोनाउन। यानी मैं बात करूं तो क्या कि प्लेस ऑफ ए नाउन, प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन के स्थान पर। किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा उस शब्द को ही वहां पर क्या बोल दिया जाएगा? प्रोनाउन बोल दिया जाएगा। उस शब्द को ही क्या बोल दिया जाएगा? प्रोनाउन। अगला जो हमारा नंबर थर्ड पे जो पॉइंट आता है उस थर्ड पॉइंट का नाम है क्या? एडजेक्टिव। उस थर्ड पॉइंट का नाम क्या है भाई? एडजेक्टिव। जी, हमारा थर्ड पॉइंट आया, उस थर्ड पॉइंट को बोला गया क्या? एडजेक्टिव। उस थर्ड पॉइंट को क्या बोला गया? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का अगर हम मीन्स बताएं तो एडजेक्टिव का जो मीन्स बनता है वो वाकई में एडजेक्टिव का जो मीन्स है वो मीन्स क्या है? इस एडजेक्टिव के मीन्स को बोला जाता है क्या? हिंदी में विशेषण। हिंदी में क्या बोला जाता है? इसे विशेषण। हिंदी में क्या बोला जाता है? इसे विशेषण। कि ये एडजेक्टिव जो है ये क्या है? एक विशेषण है। और विशेषण का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो क्या इसे बोला जाता है क्या? एड डिटेल। एड डिटेल ए नाउन
एंड ए प्रोनाउन, एड डिटेल ए नाउन एंड ए प्रोनाउन। यानी मैंने क्या बोला कि किसी नाउन या प्रोनाउन के अंदर क्या करता है, डिटेल ऐड करता है। क्या करता है भाई, किसी नाउन या प्रोनाउन के अंदर डिटेल ऐड करता है। या अगर हम बात करें तो हम बात ये भी कह सकते हैं कि ये क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है। जो शब्द किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या उसकी डिटेल को ऐड करे तो, या उसकी डिटेल के बारे में बताए तो वो शब्द क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। वो शब्द हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो शब्द हमें किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की डिटेल बताए या उसको क्वालिफाई करे या उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे तो उस शब्द को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे अभी अभी मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। क्या लिया था, सोहान इज ए गुड बॉय। क्या बोला है मैंने, सोहान इज ए गुड बॉय। जो सोहन है वो अपने आप में क्या है, नाउन है, और जो सोहन है वही कौन है, लड़का है। जो सोहन है वही कौन है, लड़का है। यानी बॉय भी हमारा यहाँ किसका काम कर रहा है, नाउन का। और ये जो गुड है वो क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो इस लड़के या इस नाउन की क्या दे रहा है, जानकारी दे रहा है या इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यानी जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो शब्द हमारा क्या कहलाता है भाई, एडजेक्टिव कहलाता है। वो शब्द हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आया जस्ट इसी के बाद में। हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आया जस्ट इसी के बाद में, और उस पॉइंट को बोला गया क्या, एडवर्ब। उस पॉइंट को क्या बोला गया भाई, एडवर्ब। उस पॉइंट का नाम क्या था, एडवर्ब। अब ये जो एडवर्ब है इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, क्रिया विशेषण। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, क्रिया विशेषण। अब ये हिंदी में क्रिया विशेषण कैसे बना, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। देखिए ये जो एड है और साथ में ये किस शब्द से जुड़ा हुआ है, वर्ब से। एड का मतलब यहां पर क्या होता है, एडजेक्टिव। एड का मतलब यहां पर क्या होता है, एडजेक्टिव। और यहां पर वर्ब हमारा क्या है, वर्ब ही है। वर्ब हमारा क्या है, वर्ब। एडजेक्टिव को अभी अभी हमने क्या बोला था, विशेषण। इसका जो मीन्स बन के आया था वो क्या था, विशेषण। और वर्ब को हमने क्या बोला है अभी, क्रिया। वर्ब को अभी हमने क्या बोला है, क्रिया। यानी जो क्रिया की विशेषता को बताए। क्या बोला है हमने, जो क्रिया की विशेषता को बताए, जो क्रिया को क्वालिफाई करे या किसी वर्ब की कोई भी डिटेल को ऐड करे तो वो शब्द हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब। वो शब्द हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब। ज्यादा इसको एक्सप्लेन अगर हम करें तो यहां एडजेक्टिव अगर अपने आप में एक शब्द है और वो इस वर्ब की भी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द भी है, एडवर्ब एक ऐसा शब्द भी है जो क्या करेगा, एडजेक्टिव की भी क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, या इस एडजेक्टिव के अंदर भी एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड करेगा, या इस एडजेक्टिव की भी हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। तो वो शब्द भी हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। वो शब्द भी हमारा क्या कहलाएगा भाई, एडवर्ब भी कहलाएगा। अब हमें अगर और इसकी अच्छे से जानकारी लें तो एडवर्ब होता कैसे है, हमें पता कैसे चले कि ये एडवर्ब ऐसे है और इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी लेनी हो, तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। जैसे मैंने बोला कि आई एम, जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू जयपुर। मैंने क्या बोला, आई एम गोइंग टू जयपुर। तो यहां जो गोइंग है इसके बाद में एक प्रेपोजिशन का यूज हुआ है और यहां पर एक नेम है और जो किसी स्थान को क्या कर रही है, डिनोट कर रही है। अपने आप में क्या है, एक नाउन भी है। अपने आप में क्या है, एक नाउन भी है। तो अगर मैं बात करूं तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, यानी आई एम गोइंग। तो यहां पर आपको एक शब्द का आंसर देना पड़ रहा है और उस शब्द का नाम क्या है, वेयर। उस शब्द का नाम क्या है, वेयर। तो आप बोलोगे आई एम गोइंग, वेयर गोइंग, आई एम गोइंग, वेयर गोइंग। तो हम क्या बोलेंगे वहां पर,
टू जयपुर। आप वहां पर क्या बोलोगे, टू जयपुर। यानी आपने गो वर्ब को क्या किया है, ज्यादा क्वालिफाई किया है, या उस गो वर्ब के अंदर आपने उसकी एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड किया है। तो यहां टू जयपुर आपका किसका काम करेगा, एड वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा, एड वर्ब का। अभी आपको इसके लिए, इसकी और अच्छी डिटेल या इसकी जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा भाई। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे या एडवर्ब के बारे में जब हम जानकारी लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। हमने एडवर्ब को देखा, एडजेक्टिव को देखा, प्रोनाउन को देखा, नाउन को देखा। अगर हम अगली बात करें तो अगला हमारा जो वर्ड है, उस अगले वर्ड का नाम क्या है भाई, उस अगले वर्ड का नाम है प्रेपोजिशन। क्या नाम है भाई, प्रेपोजिशन। वर्ब के बारे में अभी आपको कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाएगी। इसको जब सेपरेट तरीके से पढ़ाया जाएगा उस समय आपको बताया जाएगा कि वाकई में वर्ब क्या होती है। अगला जो हमारा वर्ड है उस वर्ड का नाम क्या है, प्रेपोजिशन। उस वर्ड का नाम क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अपने आप में, प्रेपोजिशन अपने आप में एक शब्द है और वो शब्द क्या करता है, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले लगता है। कहां लगता है भाई, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले लगता है। जैसे यहां पर मैंने किसी प्रेपोजिशन का यूज किया तो इसके बाद संभवतः यानी 100% या तो कोई नाउन मिलेगी या फिर आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई प्रोनाउन मिलेगा। क्या बोला मैंने कि जो प्रेपोजिशन शब्द आएगा उसके बाद में या तो कोई नाउन मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, आपको कोई ना कोई प्रोनाउन जैसा वर्ड दिखाई देगा। अगर हम इसकी और अच्छे से जानकारी लें और अच्छे से बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं कि प्रेपोजिशन के बाद में किसी नाउन या प्रोनाउन का आना पॉसिबल होता है, तो वो कैसे होता है मैं बता दूं कि प्रेपोजिशन शब्द तो आपको मिलेगा जब इसके बाद में कोई नाउन या किसी प्रोनाउन की बात करें। अगर ये शब्द आते हैं तो ये शब्द 100% वहां पर किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का। चाहे ये शब्द आपको, ये वाली जो पोजीशन है, ये वाला जो रूप है, वो आपको सेंटेंस के अंदर या किसी क्लाउज के अंदर कहीं पर भी मिले, ये किसी स्टेटमेंट के अंदर आपको कहीं पर भी मिले, तो 100% नाउन या प्रोनाउन जब किसी प्रेपोजिशन के बाद आता है तो हमेशा किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। अब इसके बारे में भी आपको जब प्रेपोजिशन टॉपिक सेपरेट पढ़ाया जाएगा उस समय आपको इसका बेसिक जरूर बताया जाएगा। यहां सिर्फ अपन किसी वर्ड के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि वो वर्ड वहां पर आता क्या काम है। तो ध्यान रखना, प्रेपोजिशन हमेशा किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है और उस नाउन या प्रोनाउन में क्या ऐड करता है भाई, मैं इतनी बात और बता दूं, उस नाउन या उस प्रोनाउन के अंदर क्या ऐड करता है, रिलेशन, यानी उसके संबंध को बताता है। किसको बताता है, उसके रिलेशन को या उसके संबंध को बताता है। यस, अगला जो हमारा वर्ड है उस वर्ड का नाम क्या है, कंजंक्शन। उस वर्ड का नाम क्या है, कंजंक्शन। उस वर्ड का नाम क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कनेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, कनेक्टर। और कनेक्टर को हम क्या बोलते हैं, जोड़ने वाला। उसको क्या बोलते हैं हम, जोड़ने वाला। यानी ये जो शब्द है, ये कंजंक्शन, ये क्या करता है, जोड़ता है। ये क्या करता है, जोड़ता है। यानी ये इसे बोला जाए तो इसका जो सही नाम है, इसका सही नाम है जॉइनिंग वर्ड। क्या नाम है इसका, जॉइनिंग वर्ड। इसका जो सही नाम है वो क्या नाम है भैया, इसका नाम है जॉइनिंग वर्ड, यानी जोड़ने वाला शब्द। क्या बोलते हैं इसे, जोड़ने वाला शब्द। अब ये जोड़ता किस किस को है, मैं बात करूं तो नंबर फर्स्ट में ये दो शब्दों को या दो वर्ड्स को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। नंबर सेकंड बात करें तो ये दो क्लाउजेज को जोड़ सकता है। किसको जोड़ सकता है, दो क्लाउजेज को जोड़ सकता है। किसको भाई, दो क्लाउजेज को। नंबर थर्ड पे बात करें तो ये किसको जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। किसको जोड़ सकता है भाई, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। अगर हम बात करें तो ये किसको जोड़ सकता है, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ सकता है। किसको जोड़ सकता है, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ सकता है। ऐसे ही अगर हम जैसे जैसे बात कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं
कि जो हमारा यहाँ कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन क्या होता है, एक तरीके से जॉइनिंग वर्ड होता है, ये जोड़ने वाला शब्द होता है, और वो किस किस को जोड़ सकता है, दो शब्दों को जोड़ सकता है, दो क्लाउजेस को जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ सकता है। अगर मैं इसके एक एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल की जैसे हमारे पास एक छोटा सा नॉर्मल सा अगर हम बात करें तो एक शब्द है जिसका नाम क्या है, एंड। एंड अपने आप में क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन को जोड़े कैसे, जैसे मैं बात करूं, अभी अभी आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था ना, उसी को हम दोहरा लेते हैं। जैसे सोहान इज ए गुड बॉय, क्या बोला मैंने, सोहान इज ए गुड बॉय। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने, सोहान इज ए गुड बॉय। फिर जस्ट इसके बाद मैंने लिख दिया ही इज ए स्टूडेंट। क्या लिख दिया मैंने, ही इज ए स्टूडेंट। क्या लिख दिया मैंने, ही इज ए स्टूडेंट। अगर हमें दोनों को जोड़ना है तो यहां सोहन और ही दोनों तो क्या हैं, एक हैं, तो मैं इन दोनों को साथ में कैसे लिख दूंगा, इन दोनों को साथ में ऐसे लिख दूंगा, सोहान इज ए गुड बॉय। क्या लिख दिया मैंने, सोहान इज ए गुड बॉय एंड स्टूडेंट। सोहान इज ए गुड बॉय एंड स्टूडेंट। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, राजू। क्या लिख दिया मैंने, राजू इज ए डॉक्टर। क्या लिख दिया मैंने, राजू इज ए डॉक्टर। और इसी में आगे मैंने लिख दिया क्या, रामू। क्या लिख दिया मैंने, रामू इज ए टीचर। क्या लिख दिया मैंने, रामू इज ए टीचर। अब यहां ध्यान रखना, अगर यहां आपका सब्जेक्ट अलग अलग आ रहा है और यहां पर उसके सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम बात करें कि उस सब्जेक्ट के बारे में या उसकी अलग से जानकारी दे रहे हैं, अगर ये दोनों अलग अलग मिल जाएं तो किसी प्रकार से आप उन शब्दों को नहीं जोड़ सकते। अगर मैं इस टीचर की जगह क्या कर दूं, इस टीचर की जगह मैं सेम लिख दूं, क्या लिख दूं, मैं डॉक्टर ही लिख दूं, तो अब आपको लगेगा जो राजू है वो भी क्या है, डॉक्टर है, जो रामू है वो भी क्या है, डॉक्टर है। तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा कैसे, इन दोनों को मैं इस प्रकार जोड़ दूंगा क्या, कि राजू। क्या लिख दिया मैंने, राजू, और यहां पर क्या लिख दिया मैंने, एंड रामू। राजू एंड रामू, दो शब्दों को मैंने क्या कर दिया, यहां पर जोड़ दिया है। और जैसे हम एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, दो नाउन को जोड़ रहे हैं, तो हमारी वर्ब भी वहां पर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और मैंने यहां पर क्या लिख दिया, राजू एंड रामू आर डॉक्टर। क्या लिख दिया मैंने, रामू एंड राजू आर डॉक्टर, कि रामू और राजू दोनों क्या है भाई, डॉक्टर हैं। तो कंजंक्शन क्या करता है भाई, जॉइनिंग वर्ड है, अपने आप में जो दो शब्दों को जोड़ता है, तो क्लाउजेस को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, या दो स्टेटमेंट्स को क्या करता है, ये जोड़ता है। अब हमारा एक लास्ट वर्ड है और उस लास्ट वर्ड का नाम क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और वो क्या शब्द था, जिसका नाम था इंटरजेक्शन। जिसका नाम क्या था, इंटरजेक्शन। जिसका नाम क्या था, इंटरजेक्शन। और इसको दो शब्दों से बनाया, किस किस से बनाया, इंटर-कंजंक्शन। क्या बनाया इससे, इंटर-कंजंक्शन। यानी ये क्या करता है, इंटर का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर। इंटर का मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए अंदर की ओर। इंटर का मतलब क्या हो गया, प्रवेश करता है। क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। और किसके अंदर प्रवेश कर रहा है, कंजंक्शन के रूप में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, किसी शब्द को कनेक्ट करते हुए, किसी को जोड़ते हुए। और यहां पर जो हमारे पास ये मीनिंग देगा, और वो मीनिंग क्या देगा, उस मीनिंग का नाम होता है इमोशन। उसका नाम क्या होता है, इमोशन। ये इमोशन ऐड करता है। क्या करता है, ये इमोशन ऐड करता है। हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं उनको क्या करता है, ऐड करता है। दुख को कर दे, सुख को कर दे, प्यार, कुछ भी जो शब्द होते हैं जो हमारे लिए, या उसको हम सिर्फ क्या करते हैं, फील करते हैं, ऐसी चीजें, तो उनके लिए जो इमोशंस ऐड होते हैं, या किसी लिविंग नाउन को या नॉन लिविंग नाउन को भी देख सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको भी देखें, तो उसके लिए भी हमारे कुछ इमोशंस जो निकलते हैं, उन इमोशंस को जोड़ने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उस शब्द को क्या बोला जाता है, इंटरकंजंक्शन। क्या बोला जाता है उसे, इंटरकंजंक्शन। तो आप जहां से आपने इस वीडियो की शुरुआत की थी और जहां आप इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, यानी हमने जो इस पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जो जानकारी ली है, वो टोटल मैंने आपको जानकारी बताई है। और हम क्या करेंगे, जो पार्ट ऑफ स्पीच के हमारे जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को 1 बाय 1 करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें पहला जो शब्द है हमारा, या पहला जो वर्ड है, उस वर्ड का नाम क्या है, नाउन है। और सभी भाइयों को फिर से मेरा
नम्र निवेदन है या फिर से भी मेरा कहना है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे हमेशा हमेशा के लिए स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।